नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। रविवार 22 दिसंबर को एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक सीए राजेश वर्मा ने होटल लेमन ट्री में एक भव्य एनजीओ फंडिंग सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश भर के 700 से अधिक एनजीओ ने भाग लिया। सेमिनार के दौरान सीए राजेश वर्मा ने एनजीओ के लिए सबसे बड़े सेमिनार की मेजबानी करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सेमिनार में सीए राजेश वर्मा ने एनजीओ के लिए फंडिंग हासिल करने के लिए जरूरी बातों पर विस्तृत जानकारी साझा की। राजेश वर्मा ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए 3 दिवसीय आवासीय रिट्रीट कैंप की घोषणा की, जो आगामी 10, 11 और 12 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। सेमिनार में शामिल व्यक्तियों में उत्तर प्रदेश सरकार से सुनील शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कपिल देव अग्रवाल व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री, भारत सरकार से डॉक्टर बी रामास्वामी पीठासीन अधिकारी, स्थायी सुनवाई समिति AICTE, मनोज यादव DGP और रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख, तो वही आयकर आयुक्त अतीक अहमद और सुश्री शालिनी सिंह, पूंजीगत सामान और सामरिक कौशल परिषद मौजूद रहे। गाजियाबाद से अजय चौहान की विशेष रिपोर्ट। राजेश जी जो सीए हैं, इनके प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रेरणा से एनजीओ का जो हमारे विभाग में व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के अंदर जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, उनका देश भर के ऐसे एनजीओ का एक महाकुंभ राजेश जी ने आयोजित किया। नागेंद्र मणि त्रिपाठी जी जो हमारे संघ के प्रचारक हैं, उनका सहयोग इसके अंदर है। मुझे इसके अंदर आमंत्रित किया गया, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको खड़ा करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो। उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 35 लाख करोड़ का MOU साइन हुए। इंडस्ट्री में 1 करोड़ युवाओं को हमको रोजगार देना है, तो रोजगार तभी दिया जाएगा जब राजेश जी उनके नेतृत्व में कर रही एजेंसियां वो काम कर रही है, वो युवाओं को ट्रेनिंग दिलवा करके स्किल्ड करके उनको रोजगार देने का काम करेंगी। हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर हो, आत्मनिर्भर हो। हम पढ़ाई के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये हमको स्किल करना है, और स्किल बच्चे होंगे तो किसी अच्छे सेक्टर में जाए बहुत अच्छा है, अन्यथा वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को स्किल्ड करके अपने आप को आगे बढ़ाने का हो रहा है प्रयागराज के अंदर में। वहाँ भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ मुख्यमंत्री जी की ओर से। अभी हम त्रिपुरा जा रहे हैं, वहाँ भी हमको मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को निमंत्रण देने जाना है और पूरे देश के धन्यवाद करता हूँ। जय। नाम है, इसका नाम हमने रखा है एनजीओ का महाकुंभ। महाकुंभ 2.0 आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर में यहाँ पर एक एनजीओ का महाकुंभ कर चुके हैं और उस महाकुंभ में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार करने का। और आज 22 दिसंबर, आज मेरा जन्म दिवस भी है, तो आज के इस डेट पर हम अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को डबल नंबर से ब्रेक करने जा रहे हैं आज। यानी आज ये महाकुंभ 2 है हमारा, मेन वाले महाकुंभ से जस्ट पहले। बेसिकली पर्पस क्या है यहाँ पर देश भर से तकरीबन 800 स्वयंसेवी संस्था के जो फाउंडर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, वो लोग आए हुए हैं। मैं उन लोगों को गाइड यहाँ पर करूँगा कि एनजीओ में काम करने के लिए फंडिंग चाहिए। अगर एनजीओ कोई संघर्ष में है तो उस संघर्ष का कारण है कि उनके पास फंडिंग का अभाव है। तो फंडिंग लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना कैसे है, फंडिंग कहाँ पर मिल रही है, उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे प्रपोजल ड्राफ्ट करके कैसे कनेक्ट करें कि फंडिंग वहाँ से मिल पाए, और एक गाइड करने के बाद में हैंड होल्डिंग करके उनको फंडिंग दिलवाना, उनको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना। और एक मेरा और भी फोकस है मेनली सोशल एंटरप्राइज। मेरा मानना यह है कि एनजीओ जो समाज के सेवा में लगे हुए हैं उनको किसी से चंदा मांगना नहीं पड़े, बल्कि उनके यहाँ फंडिंग का ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाए। और वो पॉसिबल कैसे है? वो पॉसिबल है सोशल एंटरप्राइज के माध्यम से। तो वो मेरा मेन विशेषता, उस पर मेरा जोर होता है। ये संक्षिप्त परिचय है एनजीओ के महाकुंभ 2.0 का। कैसे करना है, फंडिंग कहाँ से फंडिंग मिलता है, कैसे फंडिंग मिल पाएगा, और
आज के बाद में उनके साथ काम करके हैंड होल्डिंग करके फंडिंग दिलाना, काम कराना उनको। तो आज का जो पूरा दिन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का रूपरेखा यही है, एनजीओ को फंडिंग के लिए स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिशा निर्देश करना, गाइड कर। अगर मेरे एनजीओ की बात करेंगे तो मेरा एनजीओ कौशल विकास पर मूलतः काम कर रही है, यानी देश के युवाओं को कौशल विकास करके उनको रोजगार देना। क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या है ना आज के टाइम में, जो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बना हुआ है, साथ में एक बात और है कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है। तो अगर यहाँ के जनसंख्या को प्रॉपर तरीके से स्किल्ड करके चैनलाइज किया गया तो भारत विश्व गुरु बन पाएगा। तब जाकर के जो मोदी जी का सपना है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का, वो तब संभव हो पाएगा। तो उसके तरफ हमारी संस्था काम कर रही है। लेकिन यहाँ ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हमारी एक कंपनी है, एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, मैं अभी बात करने वाला हूँ ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी। 3 टाइप के एनजीओ होते हैं, तीनों एनजीओ ही है। ट्रस्ट भी एनजीओ ही होता है, लोगों को पता नहीं। लोग क्या मानते हैं, सोसाइटी को एनजीओ मानते हैं, ट्रस्ट को ट्रस्ट बोलते हैं। नहीं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी तीनों ही क्या है, एनजीओ ही होता है। तो किसी के पहले भी फंडिंग मिलता है, सारे जगह 3 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी संस्था, आपकी एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी है, तो वहां पर स्टार्टअप लाइसेंस लेने के बाद में आपके लिए प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स जो है वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब 3 साल के पहले भी बिना किसी टर्नओवर के, बिना किसी अनुभव के भी आप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि लोग गलत पेपर अपलोड करके कुछ भी डाल दिया, एक नंबर मिल गया वहां से, अब उन पेपरों की चेक हो रही है। तो जब चेकिंग होगा तो समस्याएं तो सामने आएंगी। वो शक्ति अच्छा होता है समाज के लिए, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सही से काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है। तो क्या सुना होगा कि पीछे तकरीबन 30,000 एनजीओ के एफसीआई का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर गवर्नमेंट एनजीओ को तबाह नहीं कर रही है। जो एनजीओ पब्लिक के फंड को, समाज सेवा के लिए आए हुए फंड को, मैं सिंपल बोलूंगा, अपने बाप का माल समझते थे, गलत यूटिलाइजेशन करते थे, पैसा ले लिया, काम किया नहीं किया, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं है, कोई फाइलिंग नहीं है, तो उसके प्रति सरकार सख्ती नहीं करेगी तो क्या करेगी? कि फंडिंग अलग अलग जगह से मिलती है, अलग अलग टाइप के फंडिंग है। अब हर फंडिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है, कहीं पर 12 बेटी चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए। तो जिनके पास है उसके लिए अप्लाई करेंगे, जिनके पास नहीं है तो उन्हीं फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे जहां पर 12 बेटी नहीं चाहिए। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।